You had your thought in your mind. आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते अगर आपको याद हो तो। जी मुझे याद है। हम तो होते भूल जाते हैं। आई रिमेम्बर। नहीं, वो बात हो रही थी ना एंटीबायोटिक्स पे कि फ़ौरन ही एंटीबायोटिक्स पे हम स्विच ओवर करते हैं। तो असल में होता ये है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए एज मच एज यू कैन। उस वक्त डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा पहली बात जब आपको रिकमेंडेड होगी अकॉर्डिंग टू योर ब्लड काउंट्स के मुताबिक, आपके एक्सरे के मुताबिक और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं उनको देखते हुए जो क्लिनिशियन है वो डिसाइड करेगा कि डू यू नीड एंटीबायोटिक और नॉट। आप खुद से नहीं करेंगे? खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मेडिकेशन तो किसी सूरत हम जाते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक देते, बहुत गला खराब है। नहीं, नॉट एट ऑल। ये स्पेसिफिकली जो कोविड के डेज में जो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ शुरू हुआ था उसको लोग बहुत ज़्यादा जो है मिस यूज़ कर रहे हैं। अब उस वजह से होता क्या है कि हम लोग में ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। लोगों में रेजिस्टेंस डेवलप होने का मतलब ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं और उसको फिर आप एक छोटे से वक्फे के बाद छोड़ देते हैं तो उससे आपके अंदर आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उससे। जब अगर ये मसला संगीन हो जाए आपको कब पता चलता है, कब ये आपको रेड अलार्म है कि आपकी छाती में कोई इन्फेक्शन है? क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि आपकी छाती से आपको लगेगा कि अब छाती का आपको एक्सरे कराना है, ये मसला कोई छोटा नहीं रहा? जी देखिए, एक्सरे तो आप शुरू में भी करवाएंगे ताकि आपके पास एक बेसलाइन एक्सरे हो जिससे पता चले डॉक्टर को कि ये ठीक है, कोई और चीज़ नहीं। होता ये कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो साथ सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। एंटीबायोटिक उस केस में फ़ायदेमंद होती है, उसको अवॉइड करने के लिए दिया जाता है। जो डॉक्टर आपको देता है नहीं कराते, हमें कब कौन सा ऐसा सिम्टम आए तो आपके अब मसला है? अब जब आपको सांस में तकलीफ हो ज़्यादा, और सांस में तकलीफ तो वायरल में भी होगा, अपर रेस्पिरेटरी में भी होगा, लेकिन आपको प्रोडक्टिव कफ जो है वो हो और आपकी जो बलगम का कलर है या स्पूटम का कलर है वो फ्रॉम वाइटिश टू येलोइश और ग्रेनिश हो जाए। म्यूकॉइड, थिक म्यूकॉइड स्पूटम आना शुरू हो जाए। म्यूकॉइड का मतलब होता है जैसे आप उसको मतलब जैसे गाढ़ा सा बलगम या रतूबत आना ही शुरू हो जाए। ठीक है, खांसी में खनक है तब भी मसला जरा संगीन है, तब भी मसला संगीन होता है। चेस्ट पेन होती है सबसे ज्यादा, आपको एक स्पेसिफिक फील होता है जी, खुदा न खास्ता आपको अगर नमूनिया डेवलप हो जाता है तो फिर आपको फीवर भी उसी हिसाब से हाई ग्रेड फीवर होगा या लो ग्रेड भी हो सकता है कुछ लोगों में। और फिर ये कि कुछ लोगों में बिल्कुल फीवर नहीं भी आ सकता है, जैसे एल्डरली पीपल है। होता क्या है कि उनके इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है उनका। जब ऐसे लोगों में उनका जो फीवर जो होता है वो मास्क हो जाता है, मतलब छुप जाता है। ठीक है, या अगर आप प्रोलॉन्ग डायबिटिक हैं उससे भी आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, या आपकी जो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है वो जो होता है वो कम काम करता है, जिसकी वजह से आप से फीवर जो है वो फ़ौरन ही आपकी बॉडी शो नहीं करेगी। उस सूरत में भी आपको ये कि फ़ीवर इज़ नॉट एन इंडिकेटर कि फ़ीवर है तो ही आपने एंटीबायोटिक लेना है या दवाई लेनी है। ठीक है, मैं ये कहने का मकसद ये है। दूसरा ये कि एल्डरली लोगों की बात हो गई तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात का यहाँ पे वो कर लूँ, शामिल कर लूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना वो हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। हर साल वो एक नए स्ट्रेन के साथ आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करना होता है, स्ट्रेन का मतलब ये था कि अपनी किस्म चेंज कर लेगा, अपनी टाइप चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द उसके मुताबिक वो अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस ले आएगा। दवाई के साथ वो मरेगा नहीं मरेगा, किसी और फॉर्म में आएगा। जी, किसी और फॉर्म में आएगा। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको हर साल जो WHO जो है वो वैक्सीनेशन करवाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होता है, फ्लू वैक्सीन जिसको कहते हैं। तो आपको नवंबर में ही लगवा लेनी चाहिए फ्लू शॉट्स।